कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 प्रश्न 18वां। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। इस सवाल में दो परिस्थितियां बताई गई हैं हमें कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। दोनों से हमें फिर एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। माना पहला पद ए और सारवंतर डी है। तो अब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, चौथा पद और 8वां पद बराबर कितना होता है, 24 है। तो सूत्र क्या होता है पद का, ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 डी। तो चौथे पद का क्या होगा, ए धन 4 ऋण 1 डी और 8वें पद का क्या होगा, ए धन 8 ऋण 1 डी बराबर 24। 4 ऋण 1 हो जाएगा 3 डी, ए धन 3 डी और यहाँ पे 8 ऋण 1 हो जाएगा 7 डी, ए धन 7 डी। तो ए और ए 2 ए हो जाएंगे और 3 डी और 7 डी हो जाएगा 10 डी बराबर 24। तो पक्षांतर कर देंगे, 10 डी यहाँ पे धनात्मक है, इस साइड आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। 2a बराबर 24 ऋण 10 डी। अब यहाँ पर 2 गुणे में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 24 ऋण 10 डी बटे 2 ए बराबर। अब 2 से इसमें भाग दे देते हैं एक बार, 2 से 24 में भाग देंगे तो 12 आ जाएगा और 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बराबर 12 ऋण 5 डी, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। अब एक और दूसरी शर्त भी दी गई है कि 6वां पद और 10वां पद बराबर 44 होता है। तो nवें पद का सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 डी। तो 6वें पद का क्या होगा, ए धन 6 ऋण 1 डी धन 10वें पद का होगा ए धन 10 ऋण 1 डी बराबर 44। ए और ए 2 ए हो जाएंगे, 6 में से 1 गया 5 डी हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a धन 5 डी धन 9 डी बराबर 44। 5 डी और 9 डी हो जाएंगे 14 डी। तो 2a धन 14 डी बराबर 44। 2a बराबर 44, 14 डी का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो ये धनात्मक है, यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा 14 डी। अब समीकरण 1 जो हमने बनाया था उससे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 है हमारा, इसमें मान रख देते। समीकरण 1 में a का मान क्या निकला था हमारा, a बराबर 12 ऋण 5 डी निकला था। ये 2 a का मान 12 ऋण 5 डी रख देंगे बराबर 44 ऋण 14 डी। तो 2 का गुणा अंदर करेंगे तो 12 दूनी 24 और 2 का गुणा ये ऋण 5 में 5 डी में होगा तो ऋण 10 डी हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 ऋण 10 डी बराबर 44 ऋण 14 डी। अब पक्षांतर कर देंगे, 14 डी का जब इस साइड पक्षांतर करेंगे तो यहाँ ये ऋणात्मक में है, इस साइड धनात्मक में हो जाएगा। 24 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे तो यहाँ ये धनात्मक में है, यहाँ ऋणात्मक में हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा ये ऋण 10 डी धन 14 डी बराबर 44 ऋण 24। तो ये विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, तो 14 में से 10 गया तो 4 बचा और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या 14 है तो 4 डी हो जाएगा। यहाँ पे भी चिन्ह विपरीत है तो घट जाएगा, तो 44 में से 24 गए तो 20 बचे और चिन्ह रहेगा धनात्मक बड़ी संख्या का धनात्मक, तो 4 डी बराबर 20 हो गया। 4 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे, 4 यहाँ गुणे में है, यहाँ पर भाग में हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 20 बटे 4। 4 से 20 में भाग देने पे क्या आएगा, डी बराबर 5। तो इस प्रकार हमारा डी का मान 5 निकल गया। अब हमारा डी का मान जब 5 निकल गया है हमारा, तो हम ए का मान निकालने के लिए जो समीकरण 1 है उसमें डी का मान रख देंगे। समीकरण 1 क्या निकला था हमारा, ए बराबर 12 ऋण 5 डी निकला था, तो डी का मान हमने 5 निकाल लिया है ये। तो ए बराबर 12 ऋण 5 गुणित 5, 5 गुणित 5 हो गया 25। 12 और 25 ये विपरीत चिन्ह घट जाएंगे तो 25 में से 12 जाएगा 13 बचेगा और बड़ी संख्या कौन सी 25 है तो ऋणात्मक चिन्ह इसमें आ जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा ऋण 13। अब हमें सवाल में पूछा क्या है, प्रथम 3 पद एपी के। तो पहला पद तो ये ए हो जाएगा, ए का मान है ऋण 13। दूसरा पद हो जाएगा ए धन डी जो सारवंतर होता है ना, उसी से दूसरा पद 2 पदों के बीच का अंतर ही होता है तो उसको जोड़ देंगे अगर पहले पद में तो
दूसरा पद आ जाएगा। तो ए का मान है ऋण 13 और सार्वंतर है 5, तो ऋण 13 धन 5, तो ये दोनों घट जाएंगे, विपरीत चिन्ह है, 13 में से 5 गए 8, और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है 13, तो ये ऋण 8 हो जाएगा। अब तीसरा पद क्या होगा, ए धन 2d, क्योंकि सूत्र भी होता है ए एन, एनवा पद होता है ए धन n-1d, तो तीसरा पद होगा ए धन 3-1d, तो ये 3-1 हो गया 2d, तो ए धन 2d बराबर होगा ऋण 13 2 गुणित डी का मान 5 हो गया, 5 दूनी 10, तो ऋण 13 धन 10, विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा, 13 में से 10 गया 3 बचा, और बड़ी संख्या 13 है तो ऋणात्मक का चिन्ह आ जाएगा। इस प्रकार हमने ये तीनों पद हमारे निकाल लिए हैं।